मित्रों, महाकुंभ प्रयागराज का आज मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है और कल सायंकाल 7 बजे से ही काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ है, जिसमें 90 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। महाकुंभ हादसे के बारे में जानकारी देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भावुक हो गए। उन्होंने रुंद गले से 30 लोगों की मौत की जानकारी दी। मंगलवार रात प्रयागराज में भारी भीड़ के कारण भागदड़ मची। इसमें 30 लोगों की मौत हो गई। हादसे में करीब 60 लोग घायल हुए। सीएम ने इस पर बयान दिया। नमस्कार, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ हादसे में मृतकों की जानकारी देते हुए समय सीएम योगी ने आदित्यनाथ भावुक हो गए। उनका गला रुंध गया। उन्होंने मौनी अमावस्या पर भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद पहले से ही लगाई और तमाम आयोजनों से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन की बात कही जा रही थी। इसके लिए तैयारी भी किए जाने का दावा किया गया, लेकिन मंगलवार को उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने में सफलता नहीं मिल पाई। इसी कारण महाकुंभ मेला में दुखद हादसा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे को लेकर कहा कि इस पर सवाल उठेंगे, लेकिन हमारी सरकार और प्रशासन की ओर से इस हादसे से निपटने की कोशिश की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ भगदड़ हादसे में मरने वालों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि हादसे में मरने वालों की परिजनों को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश भी दिए। इस हादसे के 3 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी। महाकुंभ हादसे के बाद से सीएम योगी इस पर नजर बनाए हुए थे। सुबह से ही लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। सुबह में हादसे की जानकारी देने के दौरान योगी आदित्यनाथ शांत नजर आए, लेकिन शाम को हादसे में श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी देते हुए वो भावुक हो गई और रोने लगे। सीएम योगी ने कहा कि मौनी अमावस्या को लेकर मंगलवार शाम 7 बजे से ही काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन प्रयागराज पहुंच कर पुण्य स्नान कर रहे थे। काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ। योगी ने कहा कि इस हादसे में 90 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। योगी ने कहा कि यह हादसा भारी भीड़ के दबाव के कारण अखाड़ा मार्ग के बैरिकेड को तोड़ने और उसके बाद उसे पार करके जाने के कारण हुआ। इसी दौरान सीएम भावुक होकर रोने लगे। उन्होंने रुंधे गले से अटकते हुए कहा कि इस हादसे में 30 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि करीब 36 लोगों को घायलों को प्रयागराज में उपचार
के लिए ले जाया गया। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर चले गए। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। घटना में प्रभावित हुए श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन से संपर्क में। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया। सीएम ने कहा कि व्यवस्थाओं का परिणाम है कि हादसे के कुछ ही देर बाद प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने मोर्चा संभाला। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। राहत और बचाव कार्य चला गया। हालांकि हादसे में 30 लोगों की मौत हुई है। इन सब मुद्दों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। मौनी अमावस्या को अमृत स्नान को लेकर प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने के दबाव पर भी सीएम योगी ने बात की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या का स्नान मुख्य स्नान है। इसको लेकर प्रयागराज में बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण सभी प्रकार के मार्ग चौक गए थे। रात्रि से ही प्रशासन उन मार्गों को खुलवाने और स्थिति को सामान्य करने के लिए पूरी तत्परता से साथ लगा रहा था। इन सभी इंतजामों के बाद हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद अखाड़ा अमृत स्नान के समय में बदलाव किया गया। सीएम ने कहा कि अखाड़ों का अमृत स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करीब सुबह 4 बजे से प्रारंभ होना था। मेला प्राधिकरण के अनुरोध पर इसे बदलाव किया गया। दोपहर बाद अमृत स्नान प्रारंभ हुआ। इसमें सभी अखाड़ों और अन्य जो सहयोगी संस्थाएं हैं उन लोगों ने भाग लिया। सभी पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर भी इस अमृत स्नान में भागीदार बने। शंकराचार्य ने स्नान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज में कल 8 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का दबाव था। हालांकि अगल बगल के जिला मिर्जापुर, भदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी होल्डिंग एरिया बनाकर के काफ़ी बड़े पैमाने पर श्रद्धालु जनों को रोका गया। जब सभी अखाड़े स्नान संपन्न हो चुके, उन्होंने अमृत स्नान पूरा होने के बाद अब वहां से रिलीज किया गया। श्रद्धालुओं का इतना भारी दबाव पहली बार पर देखने को मिला था। इसको लेकर हम लोगों ने पूरे इंतजाम करने के प्रयास किए गए थे। सीएम योगी ने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर चाहे वह झूसी हो या चाहे प्रयागराज सिटी, फाफामाऊ हो या सभी पर लगातार दबाव रहा। रेलवे ने भी इस दौरान वहां के दबाव को ध्यान में रखते हुए मेला स्पेशल चलाई। रूटिंग और मेला स्पेशल को मिलाकर लगभग 300 से अधिक ट्रेनें रेलवे की ओर से अब तक चलाई जा चुकी है। श्रद्धालुओं जनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए व्यवस्था की गई। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपने 8000 से अधिक बसें श्रद्धालुओं जनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लगाया गया। सीएम ने कहा कि हम रात की घटना के बाद दिन पर बहुत सुगमता के साथ स्नान हुआ। इसमें पूज्य शंकराचार्य, आचार्य महामंडलेश्वर, वरिष्ठ संत जन और सभी अखाड़ों ने इसमें पूरा सहयोग भी किया। पूरे कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने में अपना योगदान भी दिया। उन्होंने एक बार फिर कहा कि यह घटनाएं मर्माहत करने वाली भी हैं और एक सबक भी है। इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे KSR News 24 के साथ।